दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है BS शेखावत और मैं अजमेर की धार्मिक नगरी से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक ऐसे आर्टिकल की कटिंग पढ़ के बताना चाहता हूँ जिसका शीर्षक होता है 6 levels of relationship with the master। ये लेख लिखा है श्री रवि शंकर जी महाराज, गुरु जी भी बोलते हैं उनको। तो ये उन्होंने लेख लिखा है, इसका शीर्षक है 6 levels of relationship with the master। मास्टर यानी गुरु। गुरु के साथ आपके कितने तरह के लेवल संबंध होते हैं उसके बारे में ये लेख है। इसमें ये बताया गया है कि हम स्वयं क्या हैं, हमारा गुरु मास्टर जी क्या है और डिविनिटी क्या है, दिव्यता या भगवान की पवित्रता क्या चीज है, इन तीनों का आपस में तालमेल क्या है, ये आज इस टॉपिक में डिस्कशन किया जाएगा। तो श्री रवि शंकर जी, उनके बाद 2 बार श्री लगने का मतलब है उनको अधिक मान सम्मान दिया गया है। माननीय श्री रवि शंकर जी जो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, इनका परिचय यह है कि ये महर्षि महेश योगी जी के बहुत बड़े शिष्य हैं। उनके ट्रस्ट को ये आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। इन्होंने पहले एक बहुत बड़ी रचना करी थी, उसका नाम था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन केंद्र। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति। पहले एक ऐसा ट्रस्ट था जो इंटरनेशनल ट्रस्ट था। अब उन्होंने इसको डाइवर्ट करके अब ये फाउंडर बन गए हैं फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड लिविंग केंद्र के। आर्ट एंड लिविंग, ये इसमें भी साइंस और अध्यात्म को आपस में जोड़ दिया है और ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बन गया है वर्ल्ड वाइड, जिसको श्री रवि शंकर जी हैंडल कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड इसमें बहुत तगड़ी प्रोग्रेस है। सारे संसार के लोग इसको मानते हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं और इसको हमारी सरकार से भी बड़ी मान्यता है। तो इस तरह का एक टॉपिक है, आध्यात्मिक टॉपिक है और पुराणों से, ग्रंथों से जुड़ा हुआ भी है और गॉड से रिलेटेड टॉपिक भी है। इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने इसको बहुत ही सिंपल भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके अलग से समझाया है तथा इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट करके अलग लिख दिया है ताकि हम इस चैप्टर को आसानी से समझ सकें। इंग्लिश में अखबार पढ़ना, मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके हम इंग्लिश अखबार कैसे पढ़ सकते हैं, ये एक बेस्ट टेक्निक है। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ करके इंग्लिश अखबार पढ़ना। और दूसरी बात यह है कि इंग्लिश अखबार पढ़ने से एक हमारे को भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है। इससे हमारी ओवरऑल ग्रोथ होती है और इसके साथ साथ ही हम एक सुंदर छोटी सी कहानी, आध्यात्मिक कहानी पढ़ते हैं। तो वो इस तरह से है। क्या लिखा है देखिए, रिलेशन, स्वयं, मास्टर गुरु और डिविनिटी, इन तीनों में क्या संबंध है इसका जिक्र किया गया। देखिए पढ़ के सुनाता हूं क्या संबंध है इन तीनों में। द फर्स्ट एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप, पहला और सबसे बड़ा रिलेशन क्या होता है बिटवीन द गुरु एंड द शिष्य। गुरु इज कॉल्ड पैरा संबंध, उसको कहते हैं पैरा संबंध। पैरा का मतलब होता है, पैरा यानी इक्विवेलेंट, बराबर का। इट मीन्स दैट देयर इज नो टू, दूसरा कोई नहीं। देयर इज नो डिफरेंस, इसका मतलब कोई आपस में अंतर नहीं। किसमें? स्वयं एंड गुरु में। देयर इज ओनली वन, एक ही है। सोहम एक वर्ड दिया गया है, इसका मीनिंग होता है यू आर दैट, आप ही वो हैं।
दैट यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह की जो हमारी संचेतना है, इज नो रिलेशनशिप एट ऑल, यानी कि कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, ऐसी एक धारणा है जो पहला संबंध है। इट इज सिंपली ए रिलेशन ऑफ द हाईएस्ट, इसको सबसे बड़ा हाईएस्ट लेवल का रिलेशन माना गया है। वेयर इन देयर इज नंबर 2, जहां दूसरा नंबर कोई होता है वहां तो कोई नंबर 2 होता ही नहीं है। पहले नंबर में, दूसरे लेवल में नंबर 2 होता है। कौन होता है? देन कम्स महान संबंध। दूसरा संबंध होता है महान संबंध। महान संबंध दैट इज रिकॉग्नाइजिंग द ग्रेटनेस, जो ये बताता है कि उसकी महानता क्या है। एंड वेयर द मास्टर डजंट सी, जहां पर गुरु देखता नहीं है एनी इम्परफेक्शन। एनी इम्परफेक्शन, परफेक्शन यानी पक्का मजबूत, इम्परफेक्शन यानी नॉट परफेक्ट मजबूत कच्चा। इन द स्टूडेंट, जहां गुरु स्टूडेंट में कोई कमी नहीं देखता है, नॉर डज द स्टूडेंट सी शॉर्ट कमिंग्स इन द मास्टर, ना ही शिष्य गुरु में कोई कमी देखता है। ऐसा संबंध, इट इज द ग्रेटनेस, ये बहुत महानता है। काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ये भी एक बहुत बड़ी महानता का रिलेशनशिप है। व्हेन यू डू नॉट सी एनी शॉर्ट कमिंग, जब आपको कोई कमी नजर नहीं आती है, इन दी अदर्स, एक दूसरे में कोई कमी नजर नहीं आती है, तो ये लेवल 2 होता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन ए मदर एंड ए चाइल्ड, ये एक ऐसा संबंध है जैसे माँ और बेटे का संबंध होता है। देयर इज टोटली अलाइनमेंट। टोटल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब होता है यूं सिरे से सिरा मिला रहना, बिल्कुल अलाइनमेंट बराबर में, ताल से तालमेल रहना। द थर्ड लेवल इज कॉल्ड अंतराल संबंध, तीसरे को कहते हैं अंतराल संबंध। वेयर देयर इज ए गैप, अंतर का मतलब डिफरेंस, जहां थोड़ा सा गैप होता है गुरु और शिष्य में। द मास्टर स्पीक्स, मास्टर जी बोलते हैं फ्रॉम वन लेवल एंड द स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स फ्रॉम अनदर, जहां पर शिष्य होता है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में समझता है। देयर इज नो परफेक्ट, यहां पर परफेक्टनेस नहीं होती है, परफेक्ट अलाइनमेंट, पक्का अलाइनमेंट नहीं होता है। ओनली सम डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी टू, दो जनों के बीच कुछ परसेंटेज संबंध रिलेशन होता है, 100% नहीं होता है। इन दिस रिलेशनशिप, इस तरह के रिलेशनशिप में देयर इज एन एफर्ट, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है फ्रॉम द साइड ऑफ द मास्टर, गुरुजी की साइड से थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। एंड द स्टूडेंट टू मेक ईच अदर अंडरस्टैंड देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू, और स्टूडेंट को उन पॉइंट्स को समझना पड़ता है। ये तीसरा डिफरेंस। चौथा, द फोर्थ लेवल ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड दिव्य संबंध। हियर एग्जिस्ट ए डिवाइन, यहाँ पर डिवाइन का मतलब होता है गॉड कहो या पवित्र आत्मा कहो। हियर एग्जिस्ट इज डिवाइन कनेक्शन दैट कम्स विद ए ब्लेंड ऑफ डिफरेंट इमोशंस। यहाँ गॉड का रिलेशनशिप comes with a blend of different emotions, blend का मतलब मिश्रण, and different emotions अलग अलग भाव, गॉड के अलग अलग भाव जुड़े हुए होते हैं। इस तरह का एक फोर्थ रिलेशनशिप होता है। फिफ्थ इज दिव्य दिव्य संबंध, चौथा दिव्य दिव्य संबंध होता है। इन दिस कनेक्शन, इस तरह के कनेक्शन में द स्टूडेंट इज देयर टू गेट समथिंग फ्रॉम द मास्टर, यहाँ पर जो शिष्य होता है गुरु जी से कुछ डिमांड करता है, प्राप्त करता है।
lives in his own world, और वो अपनी दुनिया में रहता है फिर, यानी सुविधाएं। एंड रील्स इन का मतलब उसको फिर गूंथता रहता है, रील की तरह चलता है। फॉल्ट फाइंडिंग, कमियां देखता है। फॉल्ट फाइंडिंग बियॉन्ड ए हेल्दी मेजर, और वो अच्छे माहौल के अंदर कमी देखता है कि इस माहौल में कमी क्या है। देयर आर पीपल, इस तरह के जो पीपल होते हैं, हु कम्स टू द स्पिरिचुअल पाथ, जो स्पिरिचुअल पाथ पर आ तो जाते हैं, नॉट टू स्पिरिचुअलिटी, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं आते हैं, भगवान से जुड़ने के लिए नहीं आते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। बट टू गेट समथिंग एल्स, लेकिन और कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं। और जस्ट टू बी सीन, ऐसा दिखने के लिए आते हैं कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं। एज बीइंग स्पिरिचुअल, ऐसा दिखना चाहता है कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं, लेकिन अंदर से वो भक्त होता नहीं है। दे यूज द नॉलेज, वो कौन सा ज्ञान काम में लेते हैं, फॉर सम ट्रिवियल गोल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, छोटा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। एंड पर्पज, और उसका पर्पज सॉल्व करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। दिस इज दिव्य संबंध, ये कहलाता है दिव्य संबंध होता है। द लास्ट इज कॉल्ड अदिव्य संबंध, लास्ट को कहते हैं अदिव्य, छठा है वो अदिव्य संबंध। यू कैन नॉट एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचना, आप यू कैन नॉट एस्केप, बच नहीं सकते। ए गुरु इन योर लाइफ, गुरु से बच नहीं सकते। यू इवन लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीख लो भले। यू इवन लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, दूसरे लोग क्या गलती करते हैं उससे सीख ले। समवन मेड ए मिस्टेक, कोई ना कोई आदमी कुछ गलती करता है। यू सा दैट, आप उसको देखो। एंड लर्न दैट, और सीखो। दैट यू डोंट वांट टू मेक ए मिस्टेक लाइक दैट, और तुम उसकी तरह गलती मत करो। तो एक ये होता है अदिव्य संबंध। हाँ, इसको कहते हैं यू कैन नॉट एस्केप ए गुरु इन योर लाइफ, यानी कि आपको अपने गुरु से बच नहीं सकते, गुरु से ज्ञान लेना ही पड़ता है। दैट मेक ए मिस्टेक लाइक दैट, तो कभी कोई गलती करता है उससे भी कुछ सीखो। दे हैव टॉट यू समथिंग, तो जो गलती करने वाला जो मूर्ख है वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। देयर इज ए प्रोवर्ब, एक प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत है, एक कहावत है इन संस्कृत दैट सेज, वो क्या कहती है, दुर्जनम प्रथमम वंदे सुरजनम तदनंतरम। इसका मीनिंग होता है आई सैल्यूट द विक्ड, विक्ड यानी दुष्ट आदमी को विक्ड कहते हैं, मैं दुष्ट आदमी को भी सैल्यूट करता हूं। वन फर्स्ट, सबसे पहले, क्यों? देन द गुड बिकम्स देन द गुड, अच्छे आदमी के बजाय मैं दुष्ट आदमी को सलाम करता हूं। बिकॉज ही टॉट मी, उसने मुझे बताया, पढ़ाया। व्हाट आई शुड नॉट डू, मुझे क्या नहीं करना चाहिए ये उसने सिखा दिया। एज पार्ट ऑफ दिव्य संबंध, जैसा कि दिव्य संबंध में बताया गया था, यू गो थ्रू डिफरेंट इमोशंस, उसमें कई तरह के इमोशंस का मतलब भावनाएं होती हैं। समटाइम्स यू आर एंग्री, कभी आपको गुस्सा आता है। हैप्पी, कभी खुश होते हो। सैड, कभी दुखी होते हो। एंड समटाइम्स फ्यूरियस, और कभी तो आग बबूला ही हो जाते हो। एट द मास्टर, मास्टर के ऊपर। बिकॉज दीज इमोशंस, इस तरह के जो इमोशंस भावनाएं होती हैं, आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यू जस्ट मूव विद इन दीज इमोशंस, आप इन इमोशंस के अनुसार चलोगे।
यू आर येट टू बी बियॉन्ड देम, लेकिन फिर भी आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बियॉन्ड का मतलब इस सीमा से बाहर जाना ही पड़ेगा। When you go beyond them, जब आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हो, there is अंतराल संबंध, तो वो आता है अंतराल संबंध। Where, जहां पर you see the differences, आप चेक करते हो कि इनमें क्या अंतर है, but you begin to align, और आप align होने की कोशिश करते हो, ताल में ताल मिलाने की कोशिश करते हैं। एंड देन, तब जाकर के वन स्टेप बियॉन्ड दैट इज महान संबंध, तब जाकर के आदमी महान संबंध वाली कैटेगरी में आता है। महान संबंध को ग्रेट रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। वेयर नो क्वेश्चन एग्जिस्ट, वहां पर कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाता है। देयर इज नो वांट, वहां हमारी कोई चाह नहीं होती है, नो डिमांड। You are simply blossoming. Blossoming, blossoming का मतलब होता है जैसे फूल खिलता है, उसकी तरह आपकी जिंदगी खिल जाती है। As you radiate bliss, जैसे कि चमक होती है, और bliss यानी बहुत सारा आनंद आता है, उस तरह से बहुत ब्यूटी, सुंदरता एंड पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। फुल्ली सॉक्ड इन जॉय, खुशी में बिल्कुल जैसे डूब जाते हैं। एंड विजडम, ज्ञान की प्राप्ति ऑफ द मास्टर हो जाती है। इन ऑल दिस, इन सारी इस स्थिति में व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कनेक्शन, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कनेक्शन को बताया गया है। कनेक्शन का मतलब होता है कि आपका कनेक्शन कैसा है। योर कनेक्शन इज टू योर सेल्फ, आपको अपने आप से कनेक्शन रखना है। दी मास्टर, दी सेल्फ मास्टर, अपने आप का गुरु बनना है। एंड डिविनिटी, अपने आप के भगवान है। आर नॉट डिफरेंट, ये तीनों चीज अलग नहीं है। खुद मास्टर, गुरु और डिविनिटी, दिव्यता, ये तीनों अलग नहीं है, एक ही है। यू आर डिवाइन, यहाँ बहुत तगड़ा सेंटेंस लिखा है इन्होंने कि आप खुद ही भगवान हैं, खुद ही दिव्य चरित्र आदमी हैं। दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाई, इसका मतलब ये होता है तत्त्वम असि। तत्त्वम असि का मतलब रहता होता है तुम खुद ही डिवाइन हो, आप खुद ही भगवान हो, आप खुद ही अपने आप के गुरु हो, आप खुद ही सब कुछ हो। इस चैप्टर का मीनिंग यही है। मेरे ख्याल से आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगा होगा ये छोटी सी कहानी दिव्यता की, मास्टर की और स्वयं की। अगर आपको अच्छा लगा है तो आई एम वेरी थैंकफुल। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की छोटी छोटी आध्यात्मिक कहानियां रोज लेकर के हम आते रहें, और आपके और बीच में, हमारे बीच में इस तरह से इंटरेक्शन होता रहे, प्यार भरा इंटरेक्शन ऐसा होता रहे, इसमें सबको अच्छा लगेगा। वेरी नाइस, प्लीज टू सी यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।